हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी डाइव में। अपने बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चैप्टर था अपना वो अपने पास है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में अपने कुछ वीडियो जो है वो अपलोड कर चुके हैं। आप वीडियो को अच्छी तरह से पूरा देखिए बेटा। कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है बेटा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही मैं अपना नया वीडियो डालूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। पिछले वीडियो में अपने क्या किया था? पिछले वीडियो में अपने पास था आवेश का मात्रक क्या है। महत्वपूर्ण टॉपिक था बेटे, उसमें से क्वेश्चन भी आते हैं। आज अपने कर रहे हैं आवेश का क्वांटीकरण। अपने आवेश के गुण द्रव्य में देखा था कि आवेश जो है वो क्वांटित भौतिक राशि है। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेश के क्वांटीकरण का मतलब क्या है? पहले अपने इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि ये जो क्वांटीकरण शब्द है, इस क्वांटीकरण शब्द का क्या अर्थ है। फिर अपने आवेश का क्वांटीकरण पढ़ेंगे बेटा। पहले क्वांटिजेशन क्या है, क्वांटिजेशन या क्वांटाइज फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, इसके बारे में अपने थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, क्वांटीकरण को समझने के लिए अपने एक उदाहरण ले लेते हैं। क्वांटीकरण को समझने के लिए क्या करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण लेते हैं अपने भारतीय मुद्रा का। भारतीय मुद्रा का उदाहरण ले लेते हैं। भारतीय मुद्रा जो है बेटा, भारतीय मुद्रा का अपने लेन देन करते हैं बेटे। और भारतीय मुद्रा का जो न्यूनतम मान है जिसका अपने लेन देन कर सकते हैं वो अपने पास क्या है, 1 पैसा है। भारतीय मुद्रा का न्यूनतम मान कितना है, 1 पैसा है। अपने भारतीय मुद्रा का जो लेन देन है वो 1 पैसे के पूर्ण गुणज के रूप में कर सकते हैं। मतलब 1 पैसा, 2 पैसे, 3 पैसे, 4 पैसे, इसी तरह से 50 पैसे, 100 पैसे, 1000 पैसे। यानी अपने क्या कर सकते हैं, जो भारतीय मुद्रा का लेन देन करते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, जो अपने पास पैसा है यानी 1 पैसा, उस 1 पैसे के पूर्ण गुणज के रूप में ही भारतीय मुद्रा का लेन देन किया जा सकता है। अगर अपने से कोई कह दे कि मुझे 1.3 पैसा दीजिए, या अपने को कह दे कि 2.7 पैसा दीजिए, या कोई कह दे 3.4 पैसा दीजिए, तो भारतीय मुद्रा के ऐसे मान संभव नहीं है। भारतीय मुद्रा का मान 1 पैसे के बाद क्या होगा, 2 पैसे, 3 पैसे, इसके बीच में कोई मान नहीं हो सकता। इनके बीच में अपने पास क्या है, कोई भी वैल्यू संभव नहीं है भारतीय मुद्रा की। इसका अर्थ ये हुआ कि भारतीय मुद्रा जो है वो सभी संभव मान ग्रहण नहीं कर पाती है। भारतीय मुद्रा सभी संभव मान ग्रहण नहीं कर पाती है। जब कोई भौतिक राशि सभी संभव मान ग्रहण नहीं कर पाती है तो उस भौतिक राशि को क्वांटित भौतिक राशि कहा जाता है। तो भारतीय मुद्रा जो है वो कैसी राशि हो गई, क्वांटित भौतिक राशि हो गई। यानी ऐसी भौतिक राशि बेटे जिसका अपने क्या है, सभी संभव मान न हो, यानी पर्टिकुलर वैल्यूज ही गेन करे वो, तो उस भौतिक राशि को क्या कहते हैं, क्वांटित भौतिक राशि। जैसे भारतीय मुद्रा ऐसे मान ग्रहण नहीं कर पाती है। ऐसे मान जब ग्रहण नहीं कर पाती है तो भारतीय मुद्रा जो है वो एक क्वांटित भौतिक राशि हो गई। तो अपने पास एक सिंपल सी परिभाषा होगी क्वांटीकरण की। क्या? ऐसी भौतिक राशि, ऐसी भौतिक राशि, भौतिक राशि जो सभी संभव मान ग्रहण नहीं कर पाती है, ग्रहण नहीं कर पाती है, क्वांटित भौतिक राशि कहलाती है। क्वांटित भौतिक राशि कहलाती है, राशि कहलाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि भारतीय मुद्रा जो है वो क्वांटित भौतिक राशि है। अब देखिए, इस राशि का वह न्यूनतम मान जिसका अपने आदान प्रदान कर सकते हैं। क्वांटित भौतिक राशि का वह न्यूनतम मान जिसका क्या किया जा सकता है, आदान प्रदान किया जा सकता है, वो उस भौतिक राशि का क्वांटा कहलाता है। उसे उस भौतिक राशि का क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। तो अपने पास भारतीय मुद्रा का क्वांटा क्या हो गया बेटा, 1 पैसा। भारतीय मुद्रा का क्वांटा क्या है, 1 पैसा।
वह न्यूनतम मान जिसका अपने क्वांटीकरण प्रक्रिया में आदान प्रदान कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, उस भौतिक राशि का क्वांटा कहते हैं। तो भारतीय मुद्रा का क्वांटा क्या है, अपने पास 1 पैसा है। तो सिंपल सा क्वांटीकरण का अर्थ क्या है बेटा, जब कोई भौतिक राशि सभी संभव मान ग्रहण करने में असमर्थ होती है तो उस भौतिक राशि को क्वांटित भौतिक राशि कहते हैं। इसका मतलब आवेश के केस में भी ऐसा ही है। अब देखिए बेटा, आवेश के क्वांटीकरण का क्या मतलब है। अपना क्वेश्चन तो आवेश के क्वांटीकरण से संबंधित है बेटी, तो आवेश के क्वांटीकरण का क्या मीनिंग है अपने वो देख लेते हैं। आवेश के क्वांटीकरण से क्या अभिप्राय है। देखिए बच्चे, किसी वस्तु पर आवेश का सतत मान संभव नहीं है। किसी वस्तु पर आवेश का सतत मान संभव नहीं है। किसी वस्तु पर आवेश का सतत मान संभव नहीं है। वस्तु पर आवेश जो है वो विविक्त रूप में होता है। विविक्त रूप में होता है। सतत का मतलब होता है बेटा, इंग्लिश में बोलें तो कंटिन्यूअस, यानी आवेश कंटिन्यूअस नहीं होता है। विविक्त का मतलब होता है बेटे डिस्क्रीट, यानी आवेश जो है वो किस फॉर्म में होता है, डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज जो है वो कभी कंटिन्यूअस नहीं होता है, हमेशा किस फॉर्म में होता है, डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। यानी आवेश का सतत मान संभव नहीं है, आवेश जो है वो विविक्त रूप में पाया जाता है। अर्थात किसी वस्तु पर आवेश जो है, किसी वस्तु पर आवेश अपने पास किस रूप में होगा, 1e, 2e, 3e, 4e या ne के रूप में होगा। यानी इलेक्ट्रॉन आवेश का पूर्ण गुणज होगा, इलेक्ट्रॉन आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। वस्तु पर आवेश जो है वो 2.3e, 3.7e, 4.8e इस रूप में नहीं हो सकता। किसी वस्तु पर आवेश का मान इस रूप में नहीं हो सकता। आवेश जो है वो हमेशा क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है या प्रोटॉन आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इसको अपने दोबारा देखिए समझ लेते हैं। अपने ये बात की थी कि अपने पास ये एक सिलक का कपड़ा है, इसको अपने किससे घर्षित किया बेटा, कांच की छड़ से, या कांच की छड़ जो थी उसको सिलक के कपड़े से घर्षित किया था। अपने देखा था बेटा, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। किस तरफ, सिलक के कपड़े की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन जब बेटा ट्रांसफर होते हैं तो कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। यानी 1 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता। ये नहीं है कि आधा इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाए, आधा इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाए। इलेक्ट्रॉन जो है वो मूलभूत कण है, यानी ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन को अपने विभाजित नहीं कर पाते हैं। तो अपने पास क्या होता है कि पूरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी बेटा, वृद्धि होगी। तो आवेश जो होगा वो इलेक्ट्रॉन आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। या फिर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन पूर्ण गुणज के रूप में जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन का विभाजन नहीं होगा। इसका मतलब किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में ही संभव है, इस रूप में किसी वस्तु पर आवेश संभव नहीं है। अतः आवेश एक क्वांटित भौतिक राशि है, यानी किसी वस्तु पर आवेश का सतत मान संभव नहीं है, कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं होती, विविक्त रूप में जो है वो आवेश पाया जाता है। किसी वस्तु पर आवेश का मान जो है वो 1e, 2e, 3e, ne के रूप में होता है, 2.3e, 3.7e, 4.8e के रूप में नहीं हो सकता। अतः आवेश एक क्या है, क्वांटित भौतिक राशि है। अभी अपने बात की थी कि वह न्यूनतम मान जिसका अपने आदान प्रदान कर सकते हैं उसे क्वांटा कहते हैं। तो आवेश का क्वांटा क्या है, आवेश का क्वांटा क्या है। आवेश का जो क्वांटा है बेटा वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आवेश है। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आवेश जो है इसे क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आवेश जो है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश को अपने क्या कहेंगे, आवेश का क्वांटा कहते हैं। अब आता है बेटा अपने पास, यदि किसी वस्तु पर Q आवेश है, यदि किसी वस्तु पर Q आवेश है तो अपने उसको कैसे दर्शाएं। यदि किसी वस्तु पर Q आवेश है तब अपने पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू Ne। Q इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, Ne। N अपने पास एक पूर्णांक है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यानी N तो अपने पास क्या है पूर्णांक,
इंटीजर है अपने पास, और ई जो है बेटा, ई अपने पास इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जिसकी वैल्यू अपने जानते हैं बेटा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम है। तो ये अपने पास क्यू किसी वस्तु पर आवेश को अपने इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आप अच्छी तरह से याद भी कर लेना इसको, और मोस्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम का निर्माण करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम का निर्माण करते हैं, या एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। या तो अपने पास ये पूछ लिया जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम का निर्माण करते हैं, या एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों एक ही बात है बेटे। तो अपने पास क्या है, Q इज इक्वल टू अभी अपने फॉर्मूला लिखा था Ne होता है बेटा। यहाँ जो Q दिया हुआ है वो अपने पास एक कूलाम है, N अपने को ज्ञात करना है बेटा, E 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम है। ये दोनों वैल्यू बेटा इसमें पुट कर दें तो अपने पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, N इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, N इज इक्वल टू, इसका डेसिमल अपने रिप्लेस करें तो ऊपर 10 हो जाएगा बेटा, 10/16 इंटू 10⁻19 ऊपर जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी बेटा। इसको अपने ऐसे लिख लें 100/16 इंटू 10⁻18, ये 19 थी, अपने एक जीरो इसके साथ और लगा लिया तो कितनी रहेगी, 18 रहेगी। इसको डिवाइड कर दें, ये अपने पास 16 × 96, 4, 16 दूनी 32, 8, 16 पंजे 80 इंटू 10⁻18। तो एक कूलाम आवेश बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम का निर्माण करते हैं। अपने को ये संख्या अच्छी तरह से लर्न कर लेनी चाहिए बेटा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अपने बोर्ड में 1 नंबर का आया हुआ भी है, मोस्टली ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम का निर्माण करते हैं, 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम का निर्माण करते हैं। कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा, देखिए इसी से रिलेटेड है अपने पास, क्या किसी वस्तु पर 3.2 गुणा 10⁻21 कूलाम आवेश संभव है? क्या किसी वस्तु पर अपने पास 3.2 गुणा 10⁻21 कूलाम आवेश संभव है? तो अपने क्या करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, Q इज इक्वल टू Ne। Q की वैल्यू अब अपने पास है 3.2 गुणा 10⁻21, N ज्ञात करना है बेटा अपने को, E अपने पास 1.6 गुणा 10⁻19, N इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा 3.2 इंटू 10⁻21 बट्टा अपने पास आ गया 1.6 गुणा 10⁻19, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये अपने पास आ गया कितना, 2 इंटू 10⁻−2 या 2/10⁻2 या 2/100, ये अपने पास आ गया 0.02। n का मान 0.02 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n का मान क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो यह आवेश संभव नहीं है, यह आवेश संभव नहीं है, यह आवेश संभव नहीं है। यानी इसी तरह से जो भी अपने से क्वेश्चन पूछा जाए कि इतना आवेश संभव है क्या, तो अपने n का मान ज्ञात कर लेंगे। अगर n पूर्णांक आता है बेटा तो आवेश संभव है, और यदि n पूर्णांक नहीं आता है तो फिर अपने पास ये संभव नहीं होगा। यानी अपने पास फ्रैक्शन में भिन्न के रूप में आ जाता है, दशमलव के रूप में आ जाता है, तो ये वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं होती है। तो सिंपल सा तरीका होता है, इस तरह से अपने ज्ञात कर सकते हैं। ये था बेटा आवेश का क्वांटीकरण। अपने पास एक क्वेश्चन और था, जब अपने क्या किया था बेटी, आवेश के गुण द्रव्य पढ़े थे। आवेश के गुण द्रव्य में अपने पढ़ा था आवेश क्वांटित भौतिक राशि है, उसको अपने पढ़ लिया बेटी। एक अपने पढ़ा था कि आवेश सदैव संरक्षित रहता है, तो अपने आवेश संरक्षण का सिद्धांत पढ़ेंगे बेटा। आवेश
संरक्षण का सिद्धांत। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो हमेशा कंजर्व रहता है, यानी संरक्षित रहता है। इसके बारे में अपने को पढ़ना है बेटे। क्या सिद्धांत है देखिए, किसी विलगित निकाय के बारे में अपने बात की थी बेटा। विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है, अर्थात निकाय में धन तथा ऋण आवेशों का बीजगणितीय योग नियत होता है। एक परिभाषा तो अपने इस तरह से दे सकते हैं बेटा, यानी किसी विलगित निकाय का कुल आवेश जो होता है वो सदैव क्या रहता है, नियत रहता है। अर्थात किसी निकाय में, विलगित निकाय में धन तथा ऋण आवेशों का बीजगणितीय योग जो है बेटे वो क्या होता है, नियत होता है। एक अपने क्या करेंगे, एक्चुअल जो डेफिनेशन है आवेश संरक्षण की वो अपने ये पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की बात बताता हूँ। अपने ऊर्जा संरक्षण के बारे में कहते हैं बेटा, ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते न ही नष्ट कर सकते, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। इसी तरह आवेश संरक्षण का सिद्धांत है बेटा। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। यह सार्वभौमिक सिद्धांत है, यूनिवर्सल लॉ है बेटा। पूरे ब्रह्मांड में आवेश संरक्षण के सिद्धांत की अनुपालना होती है। तो ये अपने पास है कि आवेश को अपने न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश को अपने क्या कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल लॉ है, यानी पूरे ब्रह्मांड में आवेश संरक्षण के सिद्धांत की अनुपालना होती है। मतलब ब्रह्मांड में कुल आवेश जो है वो हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। अपने एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर उसका क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। न तो अपने उसको उत्पन्न कर सकते और न ही उसको नष्ट कर सकते हैं। अपने क्या कर सकते हैं, अपने एक काम कर सकते हैं, अपने पास जो है वो है क्या कि अपने एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले इसके, कि आवेश किस तरह से अपने संरक्षित रहता है। इसके एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। अपने पास क्या है, एक विलगित निकाय है, क्या है अपने पास, एक विलगित निकाय। उस निकाय में आइसोलेटेड सिस्टम है बेटा। उस निकाय में अपने पास क्या है, एक रेशम का कपड़ा है और एक कांच की छड़ है। सॉरी बेटे, अपने पास कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा है। ये एक विलगित निकाय है। जब अपने इनको घर्षित नहीं किया है तो इन पर कुल आवेश कितना है बेटा, 0 है। अब अपने क्या करते हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर घर्षित करते हैं। कांच की छड़ को जब अपने रेशम के कपड़े पर घर्षित करते हैं तब क्या होता है, तब अपने पास कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बेटा और रेशम के कपड़े पर उतना ही क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब भी अपने पास कुल आवेश कितना है, 0। मतलब न तो अपने उत्पन्न कर सके और न ही नष्ट कर सके। पहले भी अपने पास कुल आवेश कितना था, 0। घर्षण के पश्चात भी अपने पास कुल आवेश कितना है, 0 है। तो आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए बेटा। दूसरा एग्जाम्पल अपने पास है, रेडियो एक्टिव विघटन में आवेश संरक्षण के सिद्धांत की अनुपालना होती है।
रेडियो एक्टिव विघटन। रेडियो एक्टिव विघटन होता क्या है बेटा, पहले अपने इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रेडियो एक्टिव विघटन या इसको क्षय भी बोल देते हैं बेटा, क्षय डीके बोलते हैं इंग्लिश में, रेडियो एक्टिव डीके। तो इसमें अपने पास आवेश संरक्षण के सिद्धांत की क्या होती है, अनुपालना होती है। इसमें आवेश संरक्षण के सिद्धांत की अनुपालना किस तरह से होती है, इसमें आवेश संरक्षण का सिद्धांत जो है वो कैसे लागू होता है। लेकिन इससे पहले रेडियो एक्टिव डीके क्या है इसको अपने देख लेते हैं। रेडियो एक्टिव डीके का मतलब ये बेटा, प्रकृति में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो स्वतः जो है वो विघटित होते हैं और अन्य तत्व के नाभिक में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव विघटन कहते हैं। प्रकृति में अपने पास क्या है, PB82 जो है वो सबसे भारी स्थायी नाभिक है। PB82 जो है वो सबसे भारी स्थायी नाभिक है। इसके बाद के आवर्त सारणी में जितने भी तत्व है बेटा वो क्या है, रेडियो एक्टिव है। वो क्या है, रेडियो एक्टिव है। उनके नाभिक जो है वो विघटित होते रहते हैं और अन्य तत्व के नाभिकों में परिवर्तित होते हैं। रेडियो एक्टिव विघटन जो है वो अपना पूरा टॉपिक है बेटा, नाभिक का एक अपने पास टॉपिक आएगा, उसमें अपने पूरी डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ अपने को ये देखना है कि आवेश संरक्षण की सिद्धांत की अनुपालना होती है क्या। इसके लिए अपने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 92 यूरेनियम 238। देखिए ये क्या चीज है, इसको बोलते हैं बेटा परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक ये प्रोटॉनों की संख्या होती है बेटा, प्रोटॉनों की संख्या होती है। परमाणु क्रमांक क्या है, प्रोटॉनों की संख्या। इसको बोलते हैं बेटा द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या ये होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। प्रोटॉनों की संख्या जो है वो परमाणु क्रमांक कहलाती है। एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है बेटा, प्रोटॉन पर जो आवेश है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये अपने पास यूरेनियम है, ये तत्व का प्रतीक होता है बेटा। ये अपने पास यूरेनियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव नाभिक है। और ये क्या करता है बेटा, जो रेडियो एक्टिव नाभिक होते हैं वो अल्फा, बीटा और गामा का उत्सर्जन करके अन्य तत्व के नाभिकों में परिवर्तित होते हैं। ये क्या करता है, एक अल्फा कण का उत्सर्जन करता है। अल्फा कण जो होता है बेटा वो हीलियम नाभिक होता है। अल्फा कण जो होता है वो हीलियम नाभिक होता है 2He4, और ये बदल जाता है 90 थोरियम 234 में, प्लस एनर्जी रिलीज होती है। अपने एक बार इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अपने पास क्या है कि यूरेनियम का रेडियो एक्टिव क्षय होता है, ये अल्फा कण का उत्सर्जन करता है और किस में परिवर्तित हो जाता है, थोरियम में परिवर्तित हो जाता है। तब अपने पास क्या होगा, विघटन से पूर्व, विघटन से पूर्व, विघटन से पूर्व अपने पास कुल आवेश संख्या है प्रोटॉनों की 92, एक प्रोटॉन पर आवेश है E, तो कुल आवेश अपने पास हो गया बेटा 92 E। विघटन के पश्चात, विघटन के पश्चात, विघटन के पश्चात 2 E तो हो गया हीलियम का, 90 E हो गया थोरियम का, और ये अपने पास हो गया 92 E। मतलब विघटन से पूर्व कुल आवेश और विघटन के पश्चात कुल आवेश का मान क्या है, बराबर है। अर्थात न तो आवेश में कमी हुई और न ही वृद्धि हुई, अर्थात आवेश संरक्षण के सिद्धांत की अनुपालना होती है। ये था बेटा अपने पास क्या, रेडियो एक्टिव विघटन में आवेश संरक्षण के सिद्धांत की अनुपालना होती है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल अपने देखते हैं बेटा, जब गामा विकिरण किसी द्रव्य से अनुन्य क्रिया करती है, गामा विकिरण, गामा जो होती है बेटा ऊर्जा कण होते हैं, ये ऊर्जा होती है गामा। जब ये गामा विकिरण किसी द्रव्य, द्रव्य मतलब होता है बेटा पदार्थ, किसी पदार्थ से क्रिया करती है तो उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन कर देती है। ये गामा विकिरण किसी पदार्थ पर आपतित हुई और ये पदार्थ से क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन कर देती है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन क्या होता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन है, ये अपने पास क्या है, पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। पॉजिट्रॉन जो है बेटा, पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान भी 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन जो है
इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और जो पॉजिट्रॉन होता है बेटा इसका आवेश जो है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। बस सिर्फ आवेश पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है नेगेटिव। दोनों का द्रव्यमान क्या होता है समान होता है। अब देखिए ये तो ऊर्जा है, इसका कोई आवेश नहीं होगा, तो आवेश कितना हो गया 0। अब इसको बोलते हैं बेटा एक नाम और होता है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन युग्म उत्पादन, युग्म उत्पादन प्रभाव, युग्म उत्पादन प्रभाव कहते हैं। तो पूरब में अपने पास कुल आवेश 0, युग्म का जब उत्पादन हो गया तो इन दोनों का जोड़ करेंगे तो अब भी अपने पास आवेश का मान क्या हो गया 0। मतलब आवेश संरक्षण के सिद्धांत की अनुपालना पूरे ब्रह्मांड में होती है बेटा। तो ये था बेटा अपने पास आवेश संरक्षण का सिद्धांत। वीडियो को अच्छी तरह से देखना है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट हो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू बेटे।